गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 23 अप्रैल 2020 को जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आज 23 अप्रैल को जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सिखों के दूसरे धर्मगुरु अंगद का जन्म 23 अप्रैल 1504 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य के महान कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर का निधन 23 अप्रैल 1616 में हुआ था। ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वीडन और पोलैंड के बीच आज ही के दिन 1660 में ओलिवा समझौते की सहमति बनी थी। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का 23 अप्रैल 1661 में लंदन में राज्याभिषेक किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल गिलबर्ट एलियट मिंटो का जन्म 23 अप्रैल 1751 में हुआ था। ब्रिटिश कमांडर कर्नल चैंपमैन ने आज ही के दिन 1774 में रोहिला सेना को हराकर रोहिला खंड पर कब्जा किया था। प्रख्यात भारतीय विदुषी महिला समाज सुधारक पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी के उत्तराधिकार के लिए 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? पहले जो एचडीएफसी के डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो आदित्य पुरी थे। अब उनकी जगह पे 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इसका आंसर एचडीएफसी बैंक है, मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। एचडीएफसी हाल ही में एचडीएफसी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के लिए 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात आई है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और ये जो यंग हिल्टन कमीशन के तहत इसका गठन हुआ था, आरबीआई। आज का सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि फेसबुक जो है वो जियो कंपनी को भी खरीद रहा है। तो ऑप्शन ए 9.99%, 8.99%, 5.89%, 7.49%। इसका ऑप्शन ए सही है। 9.99% जो हिस्सेदारी है वो फेसबुक खरीद लेगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। फेसबुक ने 22 अप्रैल 2020 को जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इसी बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गया है और जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो तमाम प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। इसके ग्राहकों की संख्या 38.8 करोड़ से अधिक है। जियो और फेसबुक के बीच तालमेल से डिजिटल इंडिया का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में मदद मिलेगी। अब फेसबुक, अभी तक फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, अभी फेसबुक जियो को भी खरीद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेशकों की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। जैसे कि इस टाइम जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, देश और दुनिया में, तो चीन की वजह से ही सब कुछ हुआ है। तो ऑप्शन सी, चीन को ही निगरानी पर रखा गया है कि जो भी वहाँ से आएगा तो उनकी निगरानी की जाएगी। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपर सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है? आप ये दोनों ही नाम याद रखिएगा कि सुबनसिरी जिला भी है और सुबनसिरी नदी है, इनके ऊपर एक पुल बनाया जा रहा है। तो ये किस राज्य में बन रहा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी पंजाब में। इसका आंसर बी सही है। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है जो कि 430 फीट लंबी है। चलिए इसके बारे में डिटेल लेते हैं। अभी तक इस पुल का वजन 24 टन था जिसे अपग्रेड करके 40 टन किया गया, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। यह पुल आसपास के लगभग 451 गांव के वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा और ऊपरी सुबनसिरी जिले में बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होगा। यह पुल सुबनसिरी नदी पर बने 2 पुलों में से एक है जो अरुणाचल प्रदेश से दापोरिजो क्षेत्र को शेष राज्य से जोड़ता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया? ये अपने भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था डाउन हो रही थी, उसके लिए 5 भारतीयों को नियुक्त किया गया था वहाँ की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। अभी फिर से एक जो नागरिक विज्ञान बोर्ड के, उनको बनाया गया है। ऑप्शन ए राहुल सचदेव, ऑप्शन बी प्रकाश झा, ऑप्शन सी सुदर्शन बाबू, ऑप्शन डी मोहन राय। इसका आंसर सही है सी, सुदर्शनम बाबू को वहाँ का शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाली परीक्षाओं के लिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 मई। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसका आंसर 22 अप्रैल सही है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 22 मार्च को क्या मनाया गया था? तो 22 मार्च को फ्रेंड्स जल दिवस मनाया गया था, जो कि इसी से कोरिलेट, आप इसी तरह से कोरिलेट किया करिए। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और आने वाले जो है ना, जो भी डेज हैं, इससे कोरिलेट करके आप चलिए इसकी डिटेल लेते हैं, इसकी थीम वगैरह क्या वो आपको बता। चलिए इसकी डिस्कस करते हैं। पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। इस साल पृथ्वी दिवस की जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। आपको ये थीम लिख लेनी है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार थीम पूछी गई है पृथ्वी दिवस की, तो इसीलिए आपको ये नोट डाउन कर लेनी है। जबकि पिछले साल की जो थीम है वो प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज़ है। इन दोनों ही थीम को आप एक जगह लिखिए, कभी कभी क्वेश्चन को टफ बनाना होता है, वो थीम पूछ लेता है, और थीम इस साल की नहीं बल्कि लास्ट ईयर की जो थीम होती है उसको पूछ लेता है। तो आप दोनों ही थीम को एक साइड में लिखिएगा, जिससे आप लोग को ये दोनों ही याद रहे। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने तथा दुनिया भर के पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस को पहली बार 1970 में मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कि पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को शुरू किया है? कोविड-19 के लिए ये शुरू की गई योजना है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ये योजना लॉन्च की है, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। चलिए इसकी डिटेल लेते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार प्रदेश के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार की इन योजनाओं के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्ता, नागरीय प्रशासन के सभी सफाई कर्मी आदि को भी शामिल किया गया है। योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन बी पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन सी चेतन आनंद, ऑप्शन डी अरविंद भट्ट। इसका आंसर बी सही है फ्रेंड्स, पुलेला गोपीचंद के शुरुआत की है। चलिए इनकी डिटेल लेते हैं। इसकी डिटेल है, यह कार्यक्रम 3 सप्ताह तक 3 सप्ताह तक 1 हफ्ते में 5 दिन चलेगा और इस दौरान संपूर्ण कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। इसे ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों को शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। पहले सत्र में कोच पुलेला गोपीचंद के अतिरिक्त 2 विदेशी कोच भी मौजूद थे। खेल विशेषज्ञ के अनुसार यह बेहतरीन मंच है जिसके जरिए विदेशी कोचों को अनुभव प्रत्येक स्तर पर भारतीय प्रशिक्षकों तक पहुँचा सकेगा और उनके कौशल में वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम 8 मई तक चलेगा। आप देख रहे हैं कि इस टाइम मतलब जो एजुकेशन है वो तो रुकी हुई है क्योंकि बच्चे सभी लोग घर पे हैं, सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ये है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन थे वो कोच वो सीख नहीं पा रहे हैं, उनके जो कोच हैं वो कहीं पे भी जा नहीं पा रहे, तो इसीलिए ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म चलाया गया है कि जिससे आप घर बैठ के अपनी जो ट्रेनिंग है, अपने जो गेम्स हैं, आप उसको अच्छे से सीख सकें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरे करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के 3रे संस्करण की योजना शुरुआत की है? इसके 2 और संस्करण आ चुके हैं, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए।
ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पंजाब। इसका आंसर फ्रेंड्स ए सही है, गुजरात में। इससे पहले भी 2 संस्करण के आ चुके हैं सुजलाम सुफलाम की। ये योजना बहुत ही प्रचलित है। चलिए इस योजना की जानकारी लेते हैं। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तहत खूब सारा पानी इकट्ठा किया गया। इस योजना को राज्य सरकार, पंचायत, एनजीओ के सहयोग से चलाया जा रहा है। जल संचय अभियान के तहत बनाए गए जलाशय में बारिश के चलते लबालब पानी भर गया है। गुजरात में पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में पेयजल और सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिए शुरू किया गया। यह अभियान गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने बताया है कि इस अभियान के तहत जल भंडारण क्षमता जो 23,553 लाख क्यूबिक फीट बढ़ गई है। मतलब ये जो जल पूरी तरह से ये जो पानी के लिए ही है ये योजना सुजलाम सुफलाम। तो इसीलिए आप याद रखिएगा इस योजना का संबंध किससे है और ये किस राज्य से संबंधित है। दोनों ही क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग भी जैसे कि कई योजनाएं चल रही हैं लोग घर पे बैठ के, इसीलिए आप लोग के पास भी पूरा समय है। आप देख रहे हैं कि अभी यूपीपीसीएस का क्या कहते हैं फॉर्म आ गया है, तो उसके लिए भी आप देखिए हर एक एग्ज़ाम अब धीरे धीरे आप लोगों के लिए एक प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जब परीक्षाएं, अभी जितना टाइम डिले हुआ है ना, तो जब ये परीक्षाएं होंगी तो फिर एक ना एक लगी रहेंगी, कंटिन्यू परीक्षाएं होंगी। जितना आयोग का काम डिले हुआ है वो उतना ही तेज़ी से अब काम करेगा। तो आप लोग अपने आप को अब एक तरह से बांध लीजिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, और एक टारगेट फिक्स करिए कि नहीं मुझे 60 दिन में या मुझे 50 दिन में इतनी चीज़ों को कंप्लीट करना है, कैसे भी करके। एग्ज़ाम हो या ना हो, एग्ज़ाम डेट आए या ना आए, बट आप लोग को आने वाले दिनों में ये चीज़ों को करना है, क्योंकि जब आपकी एग्ज़ाम डेट लगेगी तो बहुत सारी एग्ज़ाम डेट एक साथ लग जाएंगे, जिससे आप लोग को संभालने में बहुत ज़्यादा टाइम होगा। आप लोग परेशान हो जाएंगे कि अरे अभी मैंने पढ़ाई नहीं की या अभी मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। तो प्लीज़ आप अपने आप एक टारगेट फिक्स करिए आज से ही, और चीज़ों को एक वे में लेके जाइए और सही से पढ़िए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है। ऑप्शन ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी सिटी बैंक। इसका आंसर ए सही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना उसकी 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है। चलिए इसकी डिटेल लेते हैं। इस बैठक में भारतीय वित्त मंत्री ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स के सदस्य देशों, ब्रिक्स के जो सदस्य हैं वही हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था। ये दोनों ही चीज़ें बता दें कि ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 2014 में स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती बाजार व्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों की बुनियादी ढांचे सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली वार्षिक बैठक वर्ष 2016 के चीन के संघाई शहर में आयोजित हुई थी। ये डिटेल सारी है, इसको आप नोट डाउन कर लिया करें, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मैंने क्वेश्चन दिया था सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत जो है वो किस बैंक ने की थी। ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी यूनियन बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। तो इसका आंसर डी सही था, HDFC बैंक। इसकी डिटेल भी मैंने बताई थी आप लोगों को, आप लोग वो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, इसकी डिटेल जो मैंने बताई थी। चलिए जो GS का क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़े। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1915, भारतीय शासन अधिनियम 1909। ये चारों ही शासन बहुत महत्वपूर्ण जाते हैं, कोई ना कोई कार्य इसमें हुआ ही है। तो कई लोगों ने इसका आंसर सही बताया। इसका ऑप्शन बी सही है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का जो वो संविधान पे पूरी तरह से प्रभाव पड़ा था। इसके साथ साथ नेहरू रिपोर्ट का भी प्रभाव पड़ा था। ये दोनों ऐसे जो अधिनियम है जिनका भारत संविधान के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव पड़ा था 1935 में। 1919 को जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, और इसमें 1935 का ही जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत ही RBI की स्थापना भी हुई थी। कई महत्वपूर्ण चीज़ें इन सब अधिनियम के तहत हुई थी। आप लोगों से मैंने बोला था कि इन चारों को आप पढ़ लीजिएगा। 1909 में पहली बार जो है ना वो मुस्लिम पृथक जो चुनाव का था निर्वाचन, उसकी मांग की गई थी, उसको उसमें शामिल किया गया था। चलिए आज की नेक्स्ट क्विज जो आप लोगों को देनी है वो डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। आज का क्विज है, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है।
आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन ए राजीव टंडन, ऑप्शन बी कृष्णस्वामी, ऑप्शन सी पी चिदम्बरम, ऑप्शन डी पी सिंधु। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो आप मुझे वो बताइएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस कंपनी ने टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोमैक्स, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी सैमसंग। इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हुआ करें आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आप ऑन करिएगा। और आपके जो भी स्टडी ग्रुप में टेलीग्राम व्हाट्सएप पे उन पर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।